हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानोड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन टॉपिक, या फिर कहें ट्रिग्नोमेट्री जिस नाम से फेमस है, आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फेमस है उसकी आइडेंटिटी की वजह से, इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। जिस तरह से आपने अलजेब्रा की आइडेंटिटी सुनी होगी, क्लास 7th 8th 9th में शायद से स्टार्ट हो जाती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी a माइनस बी। ये जो आइडेंटिटी है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सिर्फ 3 आइडेंटिटी है जिन्हें आपको आज याद करना है और इस लेक्चर में आज हम वो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो सबसे पहली आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग है। जिस तरह से आप छोटी क्लास में थे तो आपको उन आइडेंटिटी को याद करने में बहुत समय लगा था, वैसे हो सकता है कि इन आइडेंटिटी को याद करने में भी कुछ समय लगे, पर हम इस आइडेंटिटी को याद करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देंगे, तो बने रहिए इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। वापस बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। याद रखिए दोनों आइडेंटिटी को। और एक फाइनल आइडेंटिटी है, वो थर्ड आइडेंटिटी है, वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, cosec स्क्वायर थीटा। हाँ, कुछ समय लगेगा पर हम इन आइडेंटिटी को याद करके ही मानेंगे। कैसे भी करके आज हम इसे याद करेंगे। चलो, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो आपको बता दूं ये एक आइडेंटिटी है, पर हम इस आइडेंटिटी से दो नई आइडेंटिटी और बनाएंगे। तो पहली आइडेंटिटी तो आपके सामने लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम इससे दो आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या, मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के साइड ले जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे ले जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्या बच जाएगा बच्चों, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा के। वैसे ही देखिए एक आइडेंटिटी और मिल रही है। क्या मिल रही है, देखिए अभी आप कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले गए थे, अब आप किसको ले जाए, साइन स्क्वायर थीटा को। तो साइन स्क्वायर थीटा को ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी आप बोल रहे थे सर कि आपको तो सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद करनी है, पर अब 3 के बदले आपको कितनी याद करनी पड़ेगी, 9 याद करनी पड़ेगी। पर सच बताऊं, आपको 3 ही याद करनी होगी, क्योंकि ये जो 2 हैं वो आपको फ्री में मिल रही है। कैसे मिल रही है, फ्री में मिल रही है। कैसे फ्री में मिल रही है, आपको फर्स्ट आइडेंटिटी कभी याद हो तो आप बची हुई 2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपको कभी फर्स्ट याद हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आप क्या करें, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और जब आप साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये रही पहले फॉर्मूले की बात। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं, पर पहले फॉर्मूले तो देख लें। ट्रिक तो तब काम आती है जब आपको फॉर्मूले पता। पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। अब दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, और जो कि दूसरा फॉर्मूला है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यहां से हम 2 फॉर्मूले और बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे, tan स्क्वायर को उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर तो अपने घर पे बैठा हुआ है, सोफे पे गद्दे पे आराम से बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है sec स्क्वायर थीटा।
tan स्क्वायर थीटा को जब हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को उधर ले गए तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ बेचारा कौन बच जाएगा, कौन बच जाएगा बेचारा, 1 बच जाएगा। तो यहां से दूसरा फॉर्मूला मिला। और तीसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखिए अभी आप tan स्क्वायर को उधर ले गए थे, अब किसको उधर ले जाए, सोचिए 1 को उधर ले जाए तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा, और 1 को उस तरफ ले गए तो माइनस का 1, और यहां पर बेचारा कौन बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये रही आपके दूसरी आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्लियर है? फिर से कहूं कि आपको फॉर्मूले कौन से याद करने, ऊपर वाले। कौन से याद करने, ऊपर वाले। नीचे वाले 2 तो आपको क्या मिल रहे हैं, फ्री में कभी मिलता होगा फ्री में, वैसे ही फ्री मिल रहे हैं 2 फॉर्मूले। अब हम इसके भी फॉर्मूले देखते हैं ये वाला फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएं तो एक फॉर्मूला और मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा तो अपने घर पे बैठा हुआ है, और कॉट स्क्वायर वहां राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा बच्चों, 1। तो ये रहा हमारा दूसरा फॉर्मूला। हम लास्ट फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं जो कि थर्ड फॉर्मूला है। देखिए अब मैं किसको उधर ले जा रहा हूं, अब मैं ले जा रहा हूं 1 को उस तरफ, तो आइडेंटिटी क्या मिलेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कितना बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। ये रही हमारी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये रही हमारी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और एक फॉर्मूला है जिसे याद कर ले तो बहुत अच्छा होगा। फॉर्मूला है tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है जस्ट उल्टा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इन दोनों को भी याद कर लें तो यहां पर आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रहे फॉर्मूले, इन फॉर्मूले को आप लिखें, हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़नी है, इनका प्रूफ भी देखना है। तो चलिए बने रहे अभी फिलहाल इसके लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में लिखें और दोहराएं। जितनी बार दोहराएंगे आपकी एक्सरसाइज 3.4 उतनी आसानी से होगी। ये फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और इन फॉर्मूले को याद करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को प्रूफ करते हैं। अभी हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम तीनों को 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी आपको याद होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी है, बच्चों बोल के बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो चलिए अब हम इसका क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। क्या देख रहे हैं बच्चों, प्रूफ देख रहे हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल। हम क्या कर रहे हैं, एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ABC in which एंगल B equals to 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक राइट ट्राइंगल कंसीडर किया है जिसमें B को हमने कितना मान लिया है, 90 डिग्री। तो यहां पर मैं राइट ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूं। तो ये रहा आपका हमारा सबका प्यारा सा राइट ट्राइंगल जो कि B पर राइट ट्राइंगल है, और ये A है और ये C है। सपोज हमने इसे थीटा मान लिया, तो आपको याद होगा एंगल के सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और जो बची कुची है बेचारी जगह जो है उसे हम कहते हैं बेस।
एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया भाइयों, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, और जो बचा कुचा है वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लगा रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहां पर लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही फेमस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या कर दें, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइड अबाउ इक्वेशन बाय एच स्क्वायर। आपको इसे किससे डिवाइड करना है, एच स्क्वायर से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एच स्क्वायर से ही क्यों, तो मैं आपको जवाब देने वाला हूं लिख के। मैंने इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया बच्चों, एच स्क्वायर से। पूरी इक्वेशन को मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहां पर बच्चों कितना बचा, यहां पर बचा 1, कोई दिक्कत, यहां पर कितना बचा 1, और यहां पर p बाय एच का क्या मैं इसे होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपके हाथ में पेन है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे भी b अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जवाब है हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए यहां पर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है 1। अब ध्यान से देखें, p अपॉन एच, क्या भूल गए पंडित जी को, कौन से पंडित सर, पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, भूल गए क्या पंडित जी को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इसको भूल मत जाना, ये भूल गए तो ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओगे। तो P बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और B अपॉन एच बोलो क्या होता है बच्चों, cos थीटा, तो cos थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना बच्चों, 1, ये 1 जो लिखा है वहां लिख दिया। अब आपको मैंने कहा था होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, 1। तो बच्चों पहली आइडेंटिटी प्रूफ भी हो गई। और क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि एच स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, तो एच स्क्वायर से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें इक्वल्स टू में 1 चाहिए था। और 1 कब आता, जब ये एच स्क्वायर हट जाए, और कोई सी भी चीज हटती कब है, जब उसे डिवाइड उसी के नंबर से किया जाए। तो मैंने एच स्क्वायर को किससे डिवाइड किया, एच स्क्वायर से ही डिवाइड किया, तो कितना आ गया 1, और मैं 1 चाहता था, इक्वल्स टू में 1, और 1 जैसे ही आ गया तो ये अपने आप आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उम्मीद है कि आपको इस समझ आ चुका होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और कभी नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर समझ नहीं आया, मैं एक बार और समझाने की अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा। तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम यहाँ पर अब दूसरी आइडेंटिटी को प्रूफ करने जा रहे हैं, ले लीजिए। अभी जस्ट हमने एक आइडेंटिटी को प्रूफ किया, वो कौन सी आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूफ करने जा रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या इसका प्रूफ सही है या नहीं है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर बच्चों, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ABC। हम एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ABC एट एंगल B। इसका मतलब एंगल B कितना है, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर कुछ करने जा रहा हूँ, एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ। राइट ट्राइंगल क्या है, B पर 90 डिग्री है, जैसा कि मैंने कहा B पर 90 है, और C जो है, A और C मैंने दो प्लेस पे डाल दिए। सपोज मैंने इस एंगल को थीटा बना दिया, तो आपको याद होगा जिस एंगल, जहां पर एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर।
90 के सामने वाली साइड हमेशा फिक्स होती है, वो होती है हाइपोटेनियस। और बचा कुचा जो माल रहता है वो किसको जाता है? बेस को। किसको जाएगा बच्चों? बेस को। अब क्या करें? अब लगा दे पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा दे, शर्माने का नहीं, लगा दे बाय कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही फेमस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर इस बार डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड अबाव इक्वेशन बाय। अब क्वेश्चन उठता है कि आप इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करें? तो यहां पर डिवाइड कर रहे हैं हम इसे किससे? बेस स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? बेस स्क्वायर से। याद रखिए पिछली बार हमने इसे हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एच स्क्वायर को डिवाइड कर दें किससे? बेस स्क्वायर से। शर्माने का नहीं, डिवाइड कर दें। पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे किससे? बेस के स्क्वायर से। कर दीजिए। और बेस स्क्वायर को भी बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये कट गया। बोलो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूं h बाय बी का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, लिख सकते हैं। अब आप एक बात भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं। पंडित जी, क्या आपको पंडित जी की बातें याद आ रही है? तो मैं याद करवा दूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ याद आया? सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बताएं एच बाय बी कहीं नजर आ रहा है? ढूंढे एच बाय बी। एच बाय बी आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, मतलब एच बाय बी जो होता है वो देखिए बी बाय एच क्या होता है? कॉस थीटा। तो एच बाय बी क्या होगा बच्चों? सेक थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर। और पी बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। तो p बाई बी इज tan थीटा का होल स्क्वायर। और +1 तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? +1। तो यहां पर आइडेंटिटी बन रही है सेक थीटा का स्क्वायर, जिसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। और क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा +1, tan स्क्वायर थीटा +1 बन गई सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी। क्या ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई? तो जवाब है बिल्कुल हो गई सर, हैंस प्रूव्ड, बिल्कुल हो गई प्रूफ। मतलब सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब बची सिर्फ कौन सी आइडेंटिटी? थर्ड आइडेंटिटी। क्या आप गैस कर सकते हैं एक चीज? लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया था? लास्ट टाइम हमने पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किया था, और अभी हमने इसे डिवाइड किससे किया है? बेस स्क्वायर से। तो सोचने की बात है कि अब जो नई आइडेंटिटी आने वाली है उसे किससे डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करेंगे किससे? परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये खत्म हो गई। अब हम थर्ड आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे जो कि जल्दी करने वाले हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए अब हम थर्ड आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं थर्ड आइडेंटिटी को। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है चलो देखते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना बच्चों? 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। हम इसे क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ करने जा रहे हैं। आपने अभी इसे प्रूफ किया था, याद कीजिए, आपको मैंने ओरली प्रूफ करवाया था। कैसे करवाया था? पाइथागोरस थ्योरम को डिवाइड करवाया था परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। चलो करके देखते हैं एक बार। तो हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल। हम कर रहे हैं कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B को कितना ले रहे हैं? 90 डिग्री। एंगल B को कितना ले रहे हैं बच्चों? 90 डिग्री। तो यहां पर हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया, राइट ट्राइंगल, जिसमें मैं B को कितना ले रहा हूं? 90 डिग्री। और बची हुई दो जगह पर लगा दे A और C। मैं C वाली पोजीशन पर लगा रहा हूं थीटा एंगल।
क्या लगा रहा हूँ, थीटा एंगल। तो एंगल के सामने वाली साइड को तो हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और बची हुई जो साइड होती है उसे हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं लगाने जा रहा हूँ कौन सी थ्योरम, बाय कौन सी थ्योरम बच्चों, बोले, बहुत ही फेमस थ्योरम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करें अभी हमने दो आइडेंटिटी को प्रूव किया था, तो जहां पर मैंने डिवाइड किससे किया था, एक बार हाइपोटेनियस के स्क्वायर से, दूसरी बार डिवाइड किया बेस के स्क्वायर से। तो अब किसकी बारी है, अब बारी है परपेंडिकुलर के स्क्वायर की। तो हम डिवाइड कर दें, डिवाइड अबाव इक्वेशन बाय किससे, हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, अबाव लिखा हुआ है ये, अबाव इक्वेशन बाय पी स्क्वायर। तो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, और बेस स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर। इस बार पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल, तो कितना बचेगा बच्चों, 1। और ये बचेगा h अपॉन पी का होल स्क्वायर, और ये बचेगा b अपॉन पी का होल स्क्वायर। अभी हम करके आए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि h बाय पी क्या होता है। तो वापस चले पंडित जी के पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो बच्चों h बाय पी कहाँ नजर आ रहा है, तो h बाय पी नजर आ रहा है यहाँ पर। ये तो p बाय h है जो कि साइन थीटा होता है, तो h बाय पी क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो h बाय पी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बच्चों, इक्वल्स टू है 1। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बन गई देखें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इस आइडेंटिटी को बहुत बार लिख चुके हैं, सारी आइडेंटिटी आपने पढ़ ली है। अब इनको याद करना बाकी है, तो मैं इनकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। पर आप इसे जितनी बार लिखेंगे उतनी जल्दी ये याद होते जाएगी। और कभी आइडेंटिटी याद नहीं होती है तो एक्सरसाइज 3.4 को आप कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि आप एक्सरसाइज 3.4 को कर ले। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग पहले इन फॉर्मूले को याद कर ले। मैं अगले लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक बनाने जा रहा हूँ सारे फॉर्मूले की, जिसमें एक ही जगह आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो ले लीजिए।